नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक युवक ने महाराष्ट्र के राजकीय पशु शेकरू यानी एक किस्म की बड़ी गिलहरी का शिकार किया है। 9 शेकरू को मारने के बाद हिड़मा के गाने पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उसके बाद सभी शेकरू को पकाकर खा गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम युवक के घर तक पहुंच गई। अब युवक को पकड़ लिया गया है। दुर्लभ प्रजाति के इस वन्य जीव का शिकार करने में युवक के अलावा 10 और लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल विभागीय अफसर युवक से पूछताछ कर रही है और घटना बारसूर थाना इलाके की है। छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। गरज चमक और आंधी तूफान की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, जिससे मौसम धीरे धीरे साफ और शुष्क होने लगेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद अगले 3 दिनों में पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर फिर से तेज होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान लगभग स्थिर रहा। राजधानी रायपुर के चर्चित हाइपर क्लब में बुधवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट और झूमा झटकी में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक युवतियों के बीच तीखी बहस और पुलिस के सामने धक्का मुक्की साफ नजर आ रही है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में युवक युवतियों का एक समूह पहुंचा। क्लब में पार्टी के दौरान एक युवक ने पार्टी कर रही युवती को हाय कहा। इस बात पर दूसरे पक्ष के युवकों ने विरोध जताया। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। अंबिकापुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण रात में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने साथियों के साथ कर दिया। प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को करना था। इससे पहले ही युवा कांग्रेस ने रात में ही प्रतिमा का अनावरण कर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दिया। मामले में महापौर ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए सूचना दिया है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रात करीब 12 बजे आकाशवाणी चौक पहुंचे। उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रम से पहले ही ढकी हुई शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़े, अगरबत्ती जलाई, प्रतिमा से कवर हटाया, माला पहनाई और नारे लगाए। राजधानी रायपुर में किसी से यदि रोजाना 100 किलो वेस्ट निकल रहा है तो इसे वही प्रोसेसिंग करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कचरा प्रोसेसिंग के लिए नगर निगम अलग से शुल्क लेगा। यह शुल्क नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार लागू होगा। अप्रैल 2026 से यह रूल देश भर के शहरों में लागू हो रहा है। हालांकि नए रूल्स के मुताबिक निकायों में अभी व्यवस्थाएं नहीं बनी है, लेकिन इसके लिए बैठक और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ज्ञात हो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 में सफाई से संबंधित कई नियम बदल गए हैं। पहले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सिर्फ गीला और सूखा होता था। अब 4 अलग अलग प्रकार का कचरा कलेक्ट किया जाना है। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ धान के लिए ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की खान के रूप में भी देश और दुनिया में पहचान बनाने की तैयारी में है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का हाई प्रोफाइल ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट प्रस्तावित है। यूनिवर्सिटी के संचालन पर हर साल करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी व्यवस्था राज्य और केंद्र की खेलो इंडिया योजना, यूजीसी और सेल एनटीपीसी जैसी कंपनियों के सीएसआर फंड से करने की योजना है। शुरुआत में इसे मणिपुर स्थित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का भी प्रस्ताव है। क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का परिवार 2 दिन छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहा। मंगलवार और बुधवार को सचिन की पत्नी, बेटी और बहू मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व स्थित सुदूर वनांचल ग्रामों का दौरा किया। इस 2 दिवसीय गोपनीय दौरे में तेंदुलकर परिवार ने आदिवासी बैगा परिवारों से भी मुलाकात की। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन द्वारा वितरित पोषित जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था के कार्यों का अवलोकन किया। मंगलवार को टीम सबसे पहले
एटीआर के ग्राम बमहनी, लमनी और छपरवा पहुंची। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया और तांत्रिक के जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले सौम्या को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस दिन इस केस में चालान पेश होगा उस दिन उन्हें रिहाई मिलेगी। आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को रायपुर स्पेशल कोर्ट में 1500 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया। चालान में घोटाले के समय पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, तांत्रिक के श्रीवास्तव और देवेंद्र डंसेना को भूमिका की जानकारी दी गई। वहीं जेल से बाहर आने के बाद के श्रीवास्तव ने भी कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। भूपेश बघेल से मेरे आज के संबंध नहीं है, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मेरे सुंदर लाल पटवा जी के साथ भी संबंध थे। मैं आदमी को व्यक्तिगत पसंद करता हूं। भाजपा के नेताओं से भी मेरे संबंध है, न कि किसी पार्टी से। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।